बाहरे सिस्टम हाईटेक हुआ घुसखोरी का बाजार। फोन पे पर पैसा दीजिए और थप्पड़ खाइए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर के औराई अंचल कार्यालय में एक पीड़ित को घूस देने के बाद थप्पड़ लगा है। यह इलाके में चर्चा का विषय बन चुका है। बात हम उनसे करते हैं कि क्या मामला हुआ था। 1 महीना पहले एक खेत पर हम दाखिल खारिज के लिए कर्मचारी को आवेदन दिए थे। तो आवेदन करवा थी दाखिल खारिज होने के लिए। तो वो एक मेरे बाबा का लड़का है, मैझले बाबा का, उस खेत पर ऑब्जेक्शन डाल दिया। ऑब्जेक्शन डाल दिया तो ऑब्जेक्शन डालने से पहले जो कर्मचारी जयशंकर सिंह है, जो 10,000 रुपया लिया था और बोला, हम बोले कि ऑब्जेक्शन लग गया। तो बोला ऑब्जेक्शन लगा उससे क्या मतलब तुमको, तू 10,000 और रुपया दो, 20,000 रुपया दो, हम काम करा देंगे, तू निश्चिंत हो जाओ। 1 महीना हो गया तो वही 27 तारीख को लगभग 1 बजे अंचल कार्यालय सीओ सर के ऑफिस में वो आया था। हम गए थे तो वहाँ पे मिला तो अंदर हम गए, पहले मोबाइल के ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू कर लिए जेबी में, तब गए। डर सता रहा था? डर इससे पहले हमको धमकाया था ना। कौन धमकाया था? कर्मचारी। क्या बोला था? क्या तुम हमको इतना तंग काहे कर रहे हैं, काम तो होबे ना करेगा, इतना तंग काहे कर रहा है, तू हमसे काहे इतना हमको यहाँ दौड़ रहा है, इसीलिए। तो हम वहाँ पे गए तो ये चालू कर लिए और अंदर गए तो वो बोला, हम बोले सब पहले प्रणाम किए उसको, तो वो नहीं सुना। तय के बाद वो हम बोले सर इतना दिन से दौड़ा रहा है 1 महीना से, अगर नहीं होने वाला है दाखिल खारिज का काम तो हमको बता दीजिए, पैसा जो लिए है जो दे दीजिए हमको, हम जाकर के कोर्ट में चाहे कहूँ काम करवा लेंगे, अगर नहीं होगा तो हमको दे दीजिए। तो उतने पर हमको थप्पड़ लगा दिया गाल पर, थप्पड़ लगा दिया, बोला जो जहाँ जाना है जाओ, हमको से काम नहीं होगा, तुमको दादा को बुलाना है, परबाबा को बुलाना है, किसी को बुलाना है, चाहे 112 पर कॉल करो, चाहे केकरो करो, हमसे उससे कोई प्रभाव नहीं है, सबको हम देख लेंगे, तू जाओ जहाँ जाना है जाओ। वहां से हमको गाली गलौज करते हुए वहां से धकेल कर भेजा दिए। हम बाहर चले आए, बाहर आए 112 पर कॉल किए, 112 पर कॉल किए तो वो भी नहीं, थोड़ा देर के बाद आया था। उस समय हम चले गए थे वहाँ पे थाना में। हम बोले कि थाना में आए हैं, थोड़ा देर में आते हैं। तो इसके बाद हम आए तो सीओ सर के ऑफिस में बुलाकर सीओ सर हमको ले गया। सीओ सर ले गया वहाँ पे, तो उसी ग्रुप के आदमी था सीओ सर के ऑफिस में, एक अच्छा, रूम था। तुमको लग रहा था कि थाना जो है कि सीओ का बात ही सुनेगा, इसलिए हाँ हाँ 112 पर कॉल किए। हाँ, 112 पर कॉल किए डायरेक्ट हम। कि रजिस्टर्ड हो जाएगा। हाँ हाँ, 112 पर कॉल किए, हमको थाना पर विश्वास नहीं हुआ था, 112 पर कॉल किए, क्योंकि हम अभी आज क्या तारीख है, आज हो गया 1 तारीख, 1 मार्च हो गया ना, 3 दिन हो गया, अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं मिला है थाना से। आवेदन तो दिए है, कोई जाँच उच नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हमको उन पर कम भरोसा है। कम भरोसा? हाँ, कम भरोसा किनके है। साथ गए थे तुम? हम बाबा के साथ गए थे। तो वहाँ पे कितना जमीन का विवाद था, लगभग कितना जमीन था जो ऑब्जेक्शन लगा था? ऑब्जेक्शन है वही 2 कट्ठा है, 2 गो के वाला है। तो देख लीजिए, भूमि सर्वे की शुरुआत क्या हुई, अधिकारियों की चांदी कटने लगी है। लगातार सभी विभागों पर जो है रेट दर फिक्स कर दिया गया है। आप अगर अंचल कार्यालय में जमीन का दाखिल खारिज करवाने के लिए जाते हैं तो उसका भी रेट दर तय है, मोटिवेशन करवाते हैं तो उसका भी रेट दर तय है। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका कोई भी काम नहीं होगा, आपको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। कई ऐसे लोग हैं जो लगातार जो है कि अंचल कार्यालय का चक्कर लगाते हैं। वजह यह है कि अगर वह नजराना नहीं देते हैं, इसकी वजह से उन्हें चक्कर लगाना पड़ता है। जहां पेपर की कमी भी रहती है, वहां पर नजराना मिलने के बाद जो है वह काम जो है फटाफट हो जाता है। हम इनसे भी बात करते हैं, इनके साथ गए थे, क्या हुआ था उस दौरान? हरिओम जो है ना बेगना वाला, हमको आज प्रवीण कुमार के सीओ साहब के ऑफिस में ले गया। सीओ साहब के ऑफिस में पप्पू सिंह भी थे, हरिओम भी थे, हम भी थे, और लोग थे। वहाँ पर लड़का को खूब डांट डपट करते थे सीओ साहब। सीओ साहब ये भी बोले कि अगर यह बात साबित नहीं हुआ तो तुम पर हम मानहानि के मुकदमा करेंगे। तनका भर के लड़का है, तू तेज बनता है, तू ऑडियो चालू करके तू सीओ कर्मचारी से बात करता है। यही से धमका उमका के तो ये लड़का को वहां से भगा दिया। अच्छा, मीडिया के आने के बाद तुमको साहस बढ़ गया था, बहुत डरा था? हाँ, अंदर हो गया था, क्या कि जब हमको थप्पड़ मारा ना तो उन्हीं लोग के आदमी 4-5 को ऑफिस में था, जो सब हंसने लगा। तो हमको डर हो गया कि इन्हीं लोग के आदमी हम एक मारा है, सब हंस रहा है, हो न सके कि और पकड़ करके हमको मोबाइल छीन ले और मारे। इसीलिए हम बाहर चले आए और 112 पर कॉल किए और मीडिया वाला सब जनता को कहे तो जनता सब मीडिया वाला को
चंदन जो रामपुर के है वही आया। तब तुमको साहस मिल गया हाँ था? तब हमको साहस मिला कि अभी धमकी भी दे रहा था हाँ बाहर से कि हम उठवा लेंगे? हाँ हाँ वो सीओ साहब कह रहे थे उठवा लेंगे? हाँ बोलो हमके हाथ में ना सब है रे, तू कितना कहाँ जाएगा, हम पढ़ के यहाँ आए हैं, कोनो बकरी चरा के आए हैं, तू जितना तेज बनता है ना उससे लाख गुना हम तेज है, तू देखो ना, तू देखो अभी हम क्या करते हैं, तुमको हम केस कर देंगे ना, तुम कर केस कर देंगे? हाँ केस कर देंगे। तू जितना उड़ा है, जितना रेडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग किया है, तुम मीडिया वाला के दिया है, वो कुछ नहीं होगा, वो मीडिया वाला कुछ भी नहीं करेगा, सब हम निकाल देंगे सबके, हम केस तुम पर कर देंगे, ये बोल रहा था। केस करने का धमकी दिया? हाँ सीओ साहब ऑफिस में, उसमें सीसीटीवी कैमरा है बावजूद उसका डिटेल आप निकाल सकते हैं ऑफिस का। और सीओ साहब का सीसीटीवी अगर उच्च स्तरीय जांच करवाया जाए तो सीसीटीवी के जरिए जो है कि सीओ साहब भी कटघरे में आ सकते हैं, क्योंकि यह पीड़ित है और इसका जमीनी विवाद था और विवाद को लेकर यह अंचल कार्यालय में चक्कर लगा रहा था और इसकी वजह से इसको धमकी दी गई। अगर सीसीटीवी में छेड़छाड़ भी की जाती है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं भ्रष्ट पदाधिकारी में सभी शामिल है, अंचल कार्यालय से लेकर अंचलाधिकारी से लेकर और राजस्व कर्मचारी सभी इस रिश्वतखोरी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल जांच का विषय है और जांच के लिए एक टीम भी गठित कर दी गई। जांच के बाद ही मामला खुलासा हो पाएगा, यह जो मोटा राशि ली गई इसका चढ़ावा कहां कहां गया।